भारत में चीनी कंपनियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। यही कारण है कि एक के बाद एक चाइनीज कंपनी ईडी के निशाने पर है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है और अब वीवो कंपनी ईडी की रडार पर आ गया। वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। चाइनीज कंपनी वीवो ईडी के रडार पर है। कारण है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। इससे पहले ऐसा ही बाकी चाइनीज कंपनियों के साथ भी हुआ है, जिसमें Xiaomi एक बड़ी प्रमुख कंपनी बनकर के उभरी थी। लेकिन अब ऐसा ही वीवो के साथ होने वाला है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो के कुर्क बैंक खातों से पता चला कि कंपनी धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी ने कहा कि वीवो ने धन शोधन को देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने के प्रयास के रूप में अंजाम दिया। एजेंसी ने न्यायालय में तर्क दिया कि कंपनी द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध धन शोधन का मामला है, जो एक जघन्य आर्थिक अपराध है। इस बीच न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निर्देशों के अनुसरण के दायर एक हलफनामे में ईडी की तरफ से ये तर्क दिया गया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाइनीज कंपनी पर ईडी का शिकंजा कसा जा चुका है। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया, ठीक वीवो की तरह Xiaomi पर भी इसी तरीके का शिकंजा ईडी ने इससे पहले कसा था। बात अगर वीवो को लेकर के करें तो इसे लेकर कई जरूरी जानकारी ईडी ने साझा की। न्यायालय ने वीवो की एक याचिका पर ईडी से इस संबंध में जवाब मांगा था। इस याचिका में धन शोधन जांच के संबंध में कंपनी के कई बैंक खातों को कुर्क करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। अब इस मामले पर सीधे ईडी ने हलफनामा जारी करते हुए जवाब दिया। जांच एजेंसी ने कहा कि वीवो के जब्त किए गए बैंक खाते स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कंपनी धन शोधन में शामिल है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा, ये केवल आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, इस देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता को भी खतरा में डालने के प्रयास के रूप में अंजाम दिया गया है। जांच एजेंसी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत बैंक खातों की तलाशी और जब्त या कुर्क करने से पहले कोई नोटिस या सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। खबरों की माने तो ईडी ने 5 जुलाई को वीवो और उससे संबंधित कंपनियों के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, प्रवर्तन निदेशालय ने रेडमी और MI जैसे पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड बनाने वाली चीन की कंपनी Xiaomi की करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी FEMA के उल्लंघन से जुड़े हुए आरोपों की जांच कर रही थी और उसी दौरान ईडी ने Xiaomi इंडिया के 5,551 करोड़ रुपए मूल्य के एसेट जब्त किए। कंपनी के ये पैसे कई अलग अलग बैंकों में जमा थे। कंपनी पर FEMA के उल्लंघन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप था। इस बीच Xiaomi इंडिया ने 2014 में भारत में काम करना शुरू किया। ये चीन की एक प्रमुख मोबाइल कंपनी है। बता दें, ठीक Xiaomi की तरह वीवो भी एक मोबाइल कंपनी है, जिसे लेकर बड़े लंबे वक्त से कई जगहों पर छापेमारी चल रही थी, जैसा कि शुरू में भी हमने आपको बताया। अब इसे लेकर जब वीवो कंपनी कोर्ट पहुंची तो कोर्ट में इसे लेकर ईडी से जवाब आया और ईडी ने हलफनामे में जवाब देते हुए कई जरूरी खुलासे किए और बताया कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।